बहुत बड़ी खबर है ये, और अब देशवासियों को ये पता चलना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था इन 3-4 दिनों के अंदर और कैसे ये सारी भूमिका बनी। पाकिस्तान ने कैसे जो है सीज फायर के लिए दुनिया पर दबाव बनाया, दुनिया भर के देशों को उसने जाकर के उनके पैर पकड़े और फिर इस तरीके से ये सहमति बनी कि फिलहाल हॉस्टिलिटीज को रोका जाए, गोलाबारी रोकी जाए। अब ये बड़ा स्पष्ट है, पाकिस्तान ने भारत से मार खाने के बाद, लगातार भारत के हमलों के सामने लाचार दिखाई देने के बाद, इतना नुकसान जब उसका हुआ तो उसने दुनिया को एक बार फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अपनी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। इसके बाद जाकर के अमेरिका ने इस बीच में पाकिस्तान को पर दबाव बनाने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने भारत से बात की, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा कि हम इस गीदड़ भपकी में नहीं आने वाले। जैसी कार्रवाई वहां से होगी वैसा ही उसको जवाब मिलता रहेगा, हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। और प्रधानमंत्री ने जेडी वैंस से कह दिया, पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम बहुत बड़ा जवाब देंगे। बिल्कुल स्पष्ट था कि ये हम किसी भी पाकिस्तानी अब ब्लैकमेल के चक्कर में नहीं आएंगे। और 9 मई की रात को जेडी वैंस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बात हुई। उससे पहले भारत ने पाकिस्तान के 26 ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की थी। तो भारत कन्वेंशनल तरीके से पाकिस्तान को सबक लगातार सिखा रहा था। और जब इसके बाद पलटकर अमेरिका ने पाकिस्तान से पूछा कि अब तुम पीछे हट जाओ, उसके लिए पाकिस्तान राजी हुआ, वो सीज फायर के लिए खुद राजी हो गया। फिर भारत से यह कहा गया कि अब वो गोलीबारी रोकने के लिए तैयार है, वो अब कोई हरकत नहीं करेगा भारत की सीमा के ऊपर। तब फिर यह बात हुई कि हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि हम अभी तक उसकी कार्रवाइयों का जवाब दे रहे थे, हमारा स्टैंड वही है, वो कोई हरकत करेगा तो हम जवाब देंगे, नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे।